जट गरगट माला धर कसेली दौड़छी ग्वाला पिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुन माँ धेनु चरैया नंदा जहिका ए नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जहिका। न्यूज़ 36 के जम्मू दर्शक मन ला एक गाँव फिर जय जोहार सुनील टाइगर के स्वागत है आप मन के हमार खास कार्यक्रम नंदाजही कार्य में। कोनो भी राज के कोनो भी देश के पहचान वहाँ के संस्कृति और वहाँ के भाषा ले होते। हमन गोट बात करत हन आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कि कैसे हमर छत्तीसगढ़ी भाषा ला हमन सहेज के बचा के रख सकी, ओकर एक पहचान ला जिंदा रख सकी और का ओकर लिए हमन कर सकत हन। ये हमार प्रयास ये कार्यक्रम के माध्यम से चलत है। आज हमारे स्टूडियो में हमार पहुना है डॉक्टर विनय पाठक जी। आप मन सब जानते छो कि ये है वे छत्तीसगढ़ राजभाषा मंच के अध्यक्ष। स्वागत है सर आप मन के। छत्तीसगढ़ी राज बने 18 बछर हो गए और छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच बन गए हैं। फिर छत्तीसगढ़ी अब तक वो स्वरूप में नहीं आए हैं। ऐसे लगा नहीं कि छत्तीसगढ़ी हाँ अभी भी बहुत विस्तृत हो है, अभी भी ऐसे लगता है कि नंदाज जावत है। तो एकर का कारण लगते सर, कैसे का वजह है करके यह नंदाज जाते? हाँ देखो, एक चीज हमन समझ लेवन कि परंपरा और प्रयोग हाँ। या प्रगति ये एक सतत प्रक्रिया है कि जो हमारा परंपरा है युग के साथ जो मिल के चल ही हाँ। तो वो प्रगति हो ही आगे बढ़ी। और जो हमारा रूढ़ी आगे अंधविश्वास आगे तो वो धीरे धीरे लुप्त हो ही। ये हमार ये चीज़ ला सब कोनो मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद सब कोनो मन ये चीज़ ला मानते। छत्तीसगढ़ी के संदर्भ में जो आप बात करे हो हाँ। तो मैं आप ला बता दूं कि छत्तीसगढ़ी है नंदा नहीं सके ओकर कारण है यह जीवंत भाषा है। और जीवंत भाषा होए के कारण गांव गांव गली गली एकर प्रचार है और लोग मन प्रयोग करते हैं। हमन जो 1.5% लोगन है जो अंग्रेजी दाँ है हाँ। ओला देख के और जो नौकरी करत है सरकारी उमन ला देख के हमन ला इसे लगते कि छत्तीसगढ़ी के कोई पुछारी नहीं है। जबकि वहाँ भी अभी वातावरण बदल गए हैं, पहली ऐसा स्थिति नहीं है। अच्छा। तो मुला इसे कोहो नहीं लगे यदि छत्तीसगढ़ी है हमार भाषा है नंदाज आतिश हाँ। तो तीजन भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझे जाते। आप देखो छत्तीसगढ़ी ला बाहर के लोगन मन समझे में दिक्कत जाते, लेकिन ओकर हाव भाव ओकर धुन छत्तीसगढ़ के वो अतका दूर तक पहुँचे है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसने बहुत कलाकार है। हाँ। तो मोर कहे के मतलब ये है कि ऐसे कुछ नहीं है कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा नंदावत है या उमा कुछ शिथिलता है, उमा कोई कमी है। ये जरूर है कि ये दृष्टि से रिसर्च नहीं हुए है, लेकिन जब से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान विभाग प्रारंभ हुई तब से छत्तीसगढ़ी के भाषा और जतका बोली रूप है उमा काम शुरू हुई तो लोगन में चेतना आई हाँ। कि अरे छत्तीसगढ़ी में है। लेकिन एला पढ़ने वाला समझने वाला लोग मन नहीं है तो ही मन लगे लगता है कि अरे छत्तीसगढ़ी में तो कुछ होइच नहीं है। जबकि छत्तीसगढ़ी में जतका काम हो है आप ला ताजुब लगी पूरा देश के बहुत कम लोग भाषा में काम हुए हैं। अच्छा। अतिक छत्तीसगढ़ी में एकरे लिए और छत्तीसगढ़ी ऐसे पहला पूरा देश में राज्य है जहाँ पे छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा आयोग के दर्जा मिले हैं। अच्छा। इन्हें राजभाषा के दर्जा मिले हैं। नहीं तो कोनो भी आप बोली बता दो या भाषा बता दो आंचलिक भाषा जिला मिले हुए, तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि यह नंदावत है या एमा धीरे धीरे ये भाषा है दुरिया जाही। बिल्कुल ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब ये ढंग के बात कहते उमन ला थोड़ा सा पढ़ना लिखना चाहिए और अपन भाव भूमि ला समझना चाहिए। सरकार के ये भाषा के प्रचार प्रसार पर ओकर मेहनत है तो दिक्कत है। सरकार है बढ़िया
छत्तीसगढ़ राजभाषा मंच बना दी और आप मन जेकर अध्यक्ष भी आओ। नहीं, मंच नो है यह, आयोग मंच अलग है। अच्छा। यह सरकारी नो है, यह गैर सरकारी है। अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ हाँ राजभाषा आयोग ओकर अध्यक्ष हूँ, मंच के नहीं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष आप मन आओ, जी जी, है ना। तो एकर का प्रयास है छत्तीसगढ़ी बर, का प्रयोग आप मन करा था, का प्रयास करा था, एला थोड़ा जानना चाहूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न करे। काहे के जौन मन एकर संपर्क में है उमन ला तो ये सब चीज़ मालूम है, लेकिन जौन मन संपर्क नहीं है उमन ला मालूम नहीं है। उमन ला ऐसे लगते कि आयोग कुछ करत नहीं है। तो मैं आप ला बताऊँ, जैसे मैं 16 जनवरी के मोर घोषणा हुई अध्यक्ष के रूप में 16 में सन 2016 में, तो मैं जैसे ही वहाँ पे ज्वाइन करूँ वैसने ही मैं सोच लियो कि सबसे पहली मंत्रालय में और फिर सचिवालय में लोगन मल्ला हमन ट्रेनिंग देवन। काहे कि ऊपर से जब छत्तीसगढ़ी है चल ही राजभाषा पर, तो फिर कुछ काम होगी। तो तुरंत मैं 1-2 महीना में मैं एक योजना बनाया और एक टीम बना के मंत्रालय में ओकर बाद सचिवालय में छत्तीसगढ़ी के प्रशिक्षण दियो। मैं एक बात आप लोग कहना चाहूँ कि इमा गैर छत्तीसगढ़ी मन लगभग 60-70% मन रही है। अच्छा। और उमन उटपटांग प्रश्न जाना ही कुछ नहीं, आयोग में रही है। नहीं वो ट्रेनिंग में में। अच्छा। तो कुछ भी प्रश्न पूछें। हाँ। तो मैं मतलब बोले भाई कि थोड़ा सा आप पढ़ लिख के प्रश्न पूछो। हाँ। ठीक है, 1 दिन के ट्रेनिंग है, उमा हम यदि वो सब चीज़ ला बताए लगी तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो फिर मैं राजभाषा का है वो सब चीज़ ला पहली परिभाषित करूँ। मैं कहूँ आप छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में बात मत करो, छत्तीसगढ़ी राजभाषा के बात में कि एला हमला राजकाज के भाषा बनाना है। और ए ढंग से हम आप मन ला ट्रेनिंग देथन। आप ओकर छत्तीसगढ़ी के साहित्य, ओकर भाषिक पक्ष, ओकर बोली पक्ष एकर अब चर्चा मत करा। ट्रेनिंग जौन चीज़ के देते कि आप राजकाज में हिंदी और अंग्रेजी के साथ छत्तीसगढ़ी में भी यदि कोई आवत है आवेदन तो ओकर उत्तर आपला छत्तीसगढ़ी में देना पड़ी और अनुवाद आपला हिंदी में करके ओला सौंपना पड़ी। अच्छा। काहे कि हमारे यहाँ जन भावना अते खाबे कि ओकर आदर करना यही आयोग के उद्देश्य है और ये ढंग से हमला काम करना चाहिए। तो मोर कहे के मतलब ये है कि शुरू में मैं वही काम करूँ और ओकर अच्छा प्रतिसाद मिली। आप जाके मंत्रालय में देखो तो सचिवालय में देखो तो रोज एक सूचना छत्तीसगढ़ी में उमन संदेश के रूप में रोज देते। अच्छा। 1-2 अच्छा वाक्य, ये एकदम शुरुआती में बताऊं। ओकर बाद फिर मैं जतका जिला है वहाँ कलेक्टर मन ला पत्र लिखे तो 7-8 जिला में मैं खुद गयो। हाँ। कुछ जगह में नहीं जा पाया तो अपन सदस्य मन ला और जो प्रशिक्षक है उमन ला भेजो और वहाँ भी ट्रेनिंग हुई। आप ला एक उदाहरण में देता हूँ, धमतरी में वहाँ जो कलेक्टर साहब है हाँ। और एसपी है, दोनों गैर छत्तीसगढ़ी है। अच्छा। इमन बोलिन कि हमन रोज 1 घंटा जौन भी आई कर सो छत्तीसगढ़ी में गुठियाबो बात करबो। तो मोर का एक मतलब है कि शुरुआत जो है मैं आते ही 2-4-6 महीना में ये सब काम शुरू करूँ और लोगन मन निश्चित रूप से ऐसे बोलिन मोला कि भाई छत्तीसगढ़ी पे ये ढंग के जो प्रशिक्षण है वहाँ हमला बड़ा प्रेरणा मिले। बहुत बढ़िया काम रही सर कि आप मन शुरुआते दौर में आते ही पहले छत्तीसगढ़ी के ट्रेनिंग कराओ, ऐसे व्यक्ति मन ला ट्रेनिंग दे जहाँ गैर छत्तीसगढ़िया रहने है। और बहुत बढ़िया के बात है कि राजकाज में प्रयोग करे पर आगू बढ़िन। और जैसे कि आप मन बताया कि एक सूचना प्रतिदिन मंत्रालय सचिवालय ले निकलते छत्तीसगढ़ी में करके, तो बहुत गर्व के बात है हमारे छत्तीसगढ़िया मन के लिए। एक ठी सवाल ये रही से सर कि जैसे हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के कई ठी कार्यालय में जाते हैं कि रेलवे स्टेशन भी में जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन में जगह जगह लिखाए रहते कि हिंदी का प्रयोग करें या हिंदी में बात करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। तो का छत्तीसगढ़ आयोग छत्तीसगढ़ी भाषा पर ऐसे कोई अभियान चला थे कि कार्यालय मन में, सरकारी कार्यालय मन में छत्तीसगढ़ी में गोठ बात करे के या छत्तीसगढ़ी में काज करे के? हाँ, ये बहुत अच्छा आप प्रश्न करे हो। ये चीज़ तो हमन को लिखवाए नहीं हन। हाँ, लेकिन आप ला जान के बहुत खुशी हुई जी कि
मैं यहाँ रेलवे के जो यहाँ पे जोनल अधिकारी है तो उनकर सो मैं मिले हूँ। हाँ हाँ हाँ। और उमल्ला सोइन साहब सो उनला मैं 1 साल पहली अच्छा। उनला मैं बोले कि भाई आप रेलवे में आप उद्घोषणा तो करत हो, हाँ। लेकिन बाकी हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी में भी संदेश जो है आपके स्वच्छता की और दूसरा जब का सूचना है संदेश है एला आप लिखो। तो आप अब प्लेटफॉर्म में जाके देखो आप मैं खुद जाके सर्वे करूँ हाँ। और सब जगह हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी में वो संदेश ला लिखवाऊँ। एक बात। दूसर बात मैं उनला निवेदन करूँ तो उन बोले हमार तो केंद्रीय सरकार है, हम काहे छत्तीसगढ़ सरकार के आयोग के बात मानी। हाँ। तो मैं उनला गृह मंत्रालय के जो राजपत्र है, हाँ। जो राजभाषा के गृह विभाग से निकले हैं आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह के कार्यालय से, अच्छा। ओला में दियो और मैं बोले कि ये नियम ला आप पढ़ो। हाँ। और इसमें लिखे है कि हिंदी के साथ वहाँ की स्थानीय बोली जो बहुसंख्यक लोग बोलते हैं, हाँ। उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। ओला जब मैं दियो तो मन बोली न रे एक हमला जानकारी नहीं रही से, तो राजभाषा अधिकारी विक्रम सिंह जी ला बुलाईस। अच्छा। और बोले भाई ये पाठक जी जो कह रहे हैं, बोले नहीं सर मेरे पास तो है वो चीज़। हाँ, तो वो बोलिस मैं आपको देता हूँ, तो तत्काल वो हदीस होला। और ओकर बाद जतका इमन के नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 40 से अधिक लोगन मन है। अच्छा। हिंदी अधिकारी राजभाषा अधिकारी जो रेलवे से जुड़े हैं। हाँ। उमन ला बुला के रेलवे में एक बहुत बड़े उमन संगोष्ठी कराई और उमा उन प्रश्न पूछे मैं उत्तर दूँ। अच्छा। और राजभाषा में आप मन काम करो, प्रचार करो रेलवे में। चूंकि आप छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत आपके रेलवे स्टेशन स्थित है। हाँ। तो बिलासपुर से या रायगढ़ से लेके नागपुर तक जब का भी रेलवे स्टेशन है ओमा छत्तीसगढ़ी पे आप शुरुआत करो। तो आप लोग मैं बताता हूँ कि वैसे तो शुरुआत हो ही नहीं। मैं रायपुर गया तो वहाँ स्टेशन डायरेक्टर राव सर है। अच्छा। वह रेलवे पे हिंदी में कविता लिखे रही से। यहाँ एक जन कवि है राघवेंद्र दुबे, मैं बोला बोले एक छत्तीसगढ़ी कर वो करीस, आप जाके देख लो रेलवे स्टेशन दुर्ग में। हाँ। गेट में ही वो छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। अच्छा। और वो इसने आप गेट पे देखिए तो एकर रायपुर में भी। और ओकर बाद उमन पूरा जतका भी प्लेटफॉर्म है ओकर सीढ़ी मन में हिंदी छत्तीसगढ़ी में आप देख लो। अभी कचरा यहाँ डालिए तो कचरा यहाँ डालो। हाँ। तो ये सब भी अब लिखना शुरू कर दें। अच्छा। तो बिना बोले ये काम होते उमा होते आए कि हम लोग जाना पड़ते, परसू करना पड़ते, बताना पड़ते कि भाई आप ये काम करो। तो मैं ये ढंग से जतका बात आप कहा था मैं यहाँ प्रत्येक ऑफिस में गया वहाँ मैं पूरा कोशिश करूँ। और अभी मैं मुंगेली भी गए हूँ तो कलेक्टर साहब बोलिस। अच्छा। कि अभी जो चुनाव के प्रचार होते उनका पेम्पलेट भी दिए आप बोलियो तो मैं आप ला भेजवा दे हूँ। तो मन हिंदी और छत्तीसगढ़ी में साथ साथ वो पेम्पलेट भी छपवाते। हाँ। यहाँ कतको ATM में आप देखियो तो वहाँ भी छत्तीसगढ़ी में संदेश जावत है। हाँ। तो ये तो बात हो गई सर के संदेश जावत है, ठीक है। सरकारी कार्यालय में कतका उपयोग होते छत्तीसगढ़ी के? हाँ। अब देखो आप मैं पहली बताऊँ कि जतका जगह मैं यहाँ जाके प्रशिक्षण दियो तो उमन मोला यही बोलेन कि भाई हमन जो छत्तीसगढ़ी जानथन जो नहीं जाने उनकर सामने तो समस्या लिखे के है। हाँ। तो उमन ला के कहना रही से कि हमला आप प्रारूप दो। अच्छा। बिना प्रारूप दिए काम कैसे हम करबो? मैं कहूँ भाई तुमन छत्तीसगढ़ी और जो सोचता हो लिखाओ। बोले नहीं सर, काहे के लिखे के अभ्यास अभी छत्तीसगढ़ी में नहीं है। जो केवल कवि है साहित्यकार है वही मन लिखते आनेल बोलियो तो वो लिख नहीं पाई और लिखी तेला बोलियो पढ़ दो तो नहीं पढ़ पाई। हाँ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एकर कारण कार्यालय में ये चीज़ नहीं हो पाते। तो मैं सोचूं कि अरे हमन के प्रशिक्षण हमन के काम ये सब बेकार हो जाए। हाँ। तो फिर मैं यहाँ एक पुस्तक लिखूं लोक व्यवहार और कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी। और एला सब जगह मैं यहाँ भिजवाए हों भिजवावत हों। एमा मोला 6-7 महीना लग गए। कई जन मोला एमा सहयोग भी करें
डॉक्टर विनोद वर्मा हैं, विवेक तिवारी, राघवेंद्र दुबे, नरेंद्र कौशिक और हमार सचिव डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। तो ये ढंग के बहुत झन मन हमला सहयोग करें। तो मैं है कोशिश ये करूँ कि छत्तीसगढ़ी ला जाने पर लोक व्यवहार होना चाहिए। जैसे ऑफिस में हमन मिलथन छत्तीसगढ़ियन तो हमन छत्तीसगढ़ी में बात करथन, हाँ नहीं करना चाहिए। और कोनो ला हिंदी वाले ला और दूसर भाषा देख लेथन तो हमन हिंदी में बात करतन। तो हमार हीन भाव जब तक नहीं हटी तब तक छत्तीसगढ़ी है लोक व्यवहार में आगे नहीं बढ़ सकी। हाँ। तो मैं ये माँ बताए हूँ कि कार्यालय के जतका प्रपत्र होते ये सब प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी के साथ छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखे जाए, ये सारा उदाहरण एक संपूर्ण रूप से ये काम होए है। और ये पुस्तक ला देख के जतका भाषाविद है, जतका साहित्यकार है और जो ये चीज ला समझते राजभाषा के काम ला उमन बड़ा प्रशंसा करें और ये ढंग के काम चले हैं। अब आप ला बताओ ये कोई जादू के छड़ी तो नो है कि आज हम घुमाए न बस पाठक जी आए तो ये सब कर दे, सब जगह चले जाए। तो ये काम, अब ये काम कौन कर ही बताओ आप। आंदोलन करने वाला, क्रांति करने वाला अलग है, काम करने वाला अलग है। जो काम करे वो चिल्लावे नहीं और चिल्लाते हो काम नहीं करे। तो ये हमन चुपचाप काम करत है। और ये काम वही मन ला जो राजभाषा से संबंधित थे उमन ला पता है, वहाँ सब चीज जावत है, प्रचार हुआ थे। और ये तो मैं बताऊं कि एक सतत प्रक्रिया आई है। एकदम से आप बोलियो ओकर प्रतिफल दिखे तो नहीं दिखे उमा बेरा तो लगबे करते। धीरे धीरे कोई भी काम होते और धीरे धीरे ही वह स्वरूप में दिखे के चालू होते। बहुत बढ़िया प्रयास है सर आप मन के। और हमार चैनल भी है प्रयास करत है छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला बचाए के। और ओकरे चलते हमने कार्यक्रम तैयार करे हैं। नंदाजही कार्य जौन तीज तिहार है, जौन उपास धास है, जौन मेला मड़ाई है, जेमन नंदावत जात है, तीन ला बचाए के हमारे कार्यक्रम के जरिए से हमारे एक प्रयास है। और ये प्रयास के चलते हमन पहुँचन सर रायपुर। और रायपुर के लोगन मन कर हमन बातचीत करें ये भाषा के बारे में, संस्कृति के बारे में। और ओमन के का कहना है तेला चला देखी कि ओमन का कहना चाहते, का ओमन के मांग है या का ओमन के बात है तेला। नोई झूले जैसे गरकस माला धर कसेली दौड़ती ग्वाला पिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुन माँ धेनु चरैया नंदा जहिका ये नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जहिका। जय जोहार, मैं हूं दीपक कुमार। कोनो भी राज्य पर ओकर महतारी भाषा और मूल संस्कृति है सबले बड़का चिन्हारी होते और इकरे कारण से देश दुनिया में घलो प्रसिद्धि पाते। तो छत्तीसगढ़ के यही गोड़ बात ला करे बर हमार बीच में बहुत अगन पहुना मन जुरियाए है जेकर ले गोड़ बात करके छत्तीसगढ़ के भाषा मूल संस्कृति के बारे में जानबो। तो छत्तीसगढ़ के भाषा संस्कृति ला जाने बर हमार बीच में कई लोगन मन मौजूद है, जैसे सुधा वर्मा दीदी है, मनोरमा चंद्रा दीदी है, सुखदेव जी है, सुशील भोले जी है। बहुत अगन ऐसन भाषाविद, साहित्यकार, शिक्षाविद मन हावे जेकर ले बात करके जानबो कि छत्तीसगढ़ी भाषा अब कौन दिशा में है और मूल संस्कृति कहाँ गंवात है। तो सबले पहले हम जानबो छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति के बारे में। हमारे बीच में आदरणीय सुशील भोले जी मौजूद है। एकल ले जानबो कि छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति का है और का गौरव है और छत्तीसगढ़ के उद्भव कहाँ से होए। छत्तीसगढ़ ला जाने बर एकर जो मूल निवासी मन के साहित्य वाला जाना बहुत जरूरी है। वर्तमान में जो प्रचलन में है, यहाँ देखा था जिन मन जो शासन प्रशासन के अंतर्गत जो दिखाए जाते वो उत्तर भारत में जो इतिहास लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, संस्कृति के प्रचलन ओला छत्तीसगढ़ के रूप में दिखाए जाते, जबकि यह सही नहीं है। छत्तीसगढ़ वास्तविक रूप में जानना है यहाँ जो मूल निवासी मन के हैं, जैसे गोंडी समाज के मन है, यहाँ जो SC ST OBC के मन है, ये मन असली मूल निवासी है। ये मन जिन संस्कृति जी थे वो असली मूल संस्कृति है। तो जैसे एकदम प्राचीनता की बात मैं कर रहा हूँ, आप लोग बताता हूँ कि ये जल प्रलय पूरा पृथ्वी सब जन जाना थे। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति जिन हुई वो है छत्तीसगढ़ से हुई सबसे पहले। ये पृथ्वी के नाभि स्थल छत्तीसगढ़ है। पृथ्वी गोलाकार जो है ना, जल प्रलय के पश्चात जो उदय हुई इस पृथ्वी के, तो छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले जो अमरकंटक पहाड़ है एला गोंडी भाषा में अमरुकूट की थी। एला ये कर सबसे पहली उदय हुई। बाद में हिमालय वगैरह बन के सब बाद में उदय हुई।
सबसे पहले अमरकंटक पहाड़ की वजह से। और प्रथम जो विश्व के प्रथम जो नर मादा की उत्पत्ति है, मानव जीवन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। ये अमरकंटक पहाड़ से बोला नर्मदा घाटी की थे, नरमादा, नरधन मादा से नर्मदा शब्द के निर्माण हुए। ये इतना गौरवशाली इतिहास है छत्तीसगढ़ के। सृष्टि काल की शुरुआत यहाँ से है, सृष्टि की शुरुआत यहाँ से छत्तीसगढ़ की है ना, वो गौरवशाली जगह है। लेकिन आज हमारे ये सब लोग बताया नहीं जाए, हमारे केवल उत्तर भारत से जो ग्रंथ आए देकर आधार में छत्तीसगढ़ परिभाषित किए जाते हैं। बहुत जरूरी है कि यहाँ की मूल चीज़ें जानन, और लिए मूल निवासी मन की संस्कृति जानना जरूरी। आज भाषा की बात करथन तो हिंदी के संदर्भ में हम छत्तीसगढ़ी बताए जाते, उर्दू के संबंध में हमारे जबकि छत्तीसगढ़ जानना है तो यहाँ की जो मूल भाषा है गोंडी यहाँ की मूल भाषा है। जब तक आप गोंडी नहीं समझू तब तक आप छत्तीसगढ़ी के बोल नहीं जान सको। तो बहुत जरूरी है कि मूल निवासी मन यहाँ उकरमन के माध्यम से छत्तीसगढ़ समझाया जाए, उकरमन के माध्यम से छत्तीसगढ़ संस्कृति समझाया जाए, भाषा समझाया जाए। अब मैं 2-3 संस्कृति के बारे में बताना चाहूँ कि एक मूल ये है संस्कृति यहाँ के अलग से का है। जैसे अभी चतुर्मास के महीना चलत है, बरसात के महीना चलत है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में चतुर्मास के नियम लागू नहीं हुए। ये उत्तर भारत से आए हुए संस्कृति है कि सावन भादो कुआर कार्तिक 4 महीना जो है वो प्रतिबंधित होते, देवता मन 4 महीना सूझ जाते ऐसे कहते। लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति में, छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति आप देखा तो देवउठनी के 10 दिन पहली गौरव पूजा करथन। कौन दिन करथन? कार्तिक अमावस्या के करथन ना। तो कार्तिक अमावस्या गौरव पूजा का है? वो ईश्वर देव और गौरा के विवाह के पर्व है। जब भगवान के पर्व हो गए, जिन यहाँ सबले बड़े देवता के पर्व हो गए और देवउठनी से पहली हो गए, तो कैसे चतुर्मास की व्यवस्था लागू इस मोल बता दे। फिर यहाँ बस्तर क्षेत्र में जाऊँ तो वहाँ सावन के महीना में ना भीमा देव के विवाह के पर्व मनाए जाते अंतागढ़ क्षेत्र में, है ना। तो सावन के महीना में यहाँ विवाह के पर्व मनाए जाते हैं, यहाँ के लोग जो परंपरा है। और वो आप एक चीज़ देखे हो लोक संस्कृति में, जिन साल पानी नहीं गिरा है वो साल मेटक मेटकी के मेचका मन के विवाह करथन ना। तो फिर कैसे नियम लागू है इस मोल बता, कैसे है प्रतिबंध हुई 4 महीना और कैसे अशुभ माने जाए। ये है मौलिक संस्कृति छत्तीसगढ़ की, जिन उत्तर भारत के जिन हमारा आज बताए जाते संस्कृति होकर से एकदम अलग है। ये सब बात ला आना चाहिए। दशहरा के बाद, होली के बाद, होलिका दहन के से मन होली नहीं मनाओ छत्तीसगढ़ के, ये उत्तर भारत की संस्कृति है। होलिका दहन वो मैंने 5 दिन के पर्व मनाते होली ला, फाल्गुन पूर्णिमा से लेकर रंग पंचमी तक, ये 5 दिन है। और छत्तीसगढ़ में जो संस्कृति होली होते ये है 40 दिन के मनाए जाते। ये है हमन बसंत पंचमी दिन अंडा गड़े था, नंदा पेड़ नहीं गड़े था होली जाने स्थिति में, वहाँ से चालू होते, वहाँ से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक 40 दिन के पर्व होली के होते। ये है छत्तीसगढ़ के जो पर्व है, ये है मदनोत्सव के पर्व है, जिला वसंतोत्सव बोलथन, मदनोत्सव बोलथन। कामधन के पर्व है, शिव जी की तपस्या भंग करे बर जो देवता मन है वो मन कामदेव रतिल भेजे रही ना शिव की तपस्या भंग करे बर, ये वो पर्व है छत्तीसगढ़ में जो मनाए जाते। अगर मदनोत्सव बोले जाते है ना। अगर स्थिति वासना जिन शब्द के, नृत्य के, गीत के जो चलन होते ना, ये होली से होली का संबंध नहीं, एक संबंध कामदेव से। रति और कामदेव जो नाथे ना शिव के तपस्या भंग करे बार ऐसा शब्द के, दृश्य के, नृत्य के करते वो मनाए जाते। वो पर्व है छत्तीसगढ़ के, सृष्टि काल की संस्कृति छत्तीसगढ़ है। जीवन केवल 5000 साल के इतिहास की बात करते ना, वो मन हकीकत में यहाँ की संस्कृति के बारे में नहीं जाने, ना यहाँ के इतिहास के बारे में नहीं जाने। छत्तीसगढ़ की संस्कृति लाखों करोड़ों साल पुराना है। जी हाँ, मानव जीवन की शुरुआत है जिन छत्तीसगढ़, अगर केवल 5000 साल के इतिहास कैसे हो सकते। वैसे दशहरा के बाद, दशहरा और विजयदशमी 2 अलग अलग पर्व है, ये बात ला जाने पड़े। हमन अभी तक जो देखते हैं राम रावण के जो पर्व वो दशहरा न हो, विजयदशमी, ये उत्तर भारत की संस्कृति यहाँ लाए गए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बस्तर ला आप समझे बर लागे। यहाँ जो रथ यात्रा पर्व होते ना, बस्तर दशहरा दिन होते ना, वो मंदराचल मंथन के पर्व है। ओकर स्थिति यहाँ हर साल मन आगे पीछे रथ ल बनाते खींचते हर साल, और रथ टूट जाते ना तो बोला विष के निकले के दिश उपस्थित करे पर सब जन आखी कान मुद के चारों मोड़ा भागते। वो मतलब फिर बाद में एक जगह जुरियाए जाते, इकट्ठा करे जाते। वो इकट्ठा करते तहाँ दोनों में ना मंद बांट जाते। मंद तो यहाँ की संस्कृति के अंग, तो वो लोग विष वितरण के रूप में देते, तो वो लोग सब जन पीते, तो वो विषहरण के पर्व है। और आप जाना तो कि विषहरण के 5 दिन बाद फिर ना सृष्टि काल में जो मंथन हो रही ना, समुद्र मंथन, वहाँ अमृत निकले से शरद पूर्णिमा मनाथन ना 5 दिन बाद। ये असली संस्कृति छत्तीसगढ़ की।
तो छत्तीस के पर ओकर बाद अमृत प्राप्ति के। छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति ला दबाए के पीछे काकर कारण है और कैसन ढंग ले उत्तर भारत के संस्कृति छत्तीसगढ़ में आए? एकर सबसे असली बात ये है कि यहाँ के जो मूल निवासी मन रही से मन पढ़े लिखे नहीं रही से, अपन चीज़ लिख पढ़ नहीं सकत रही से, बता नहीं सकत रही से, तो एकर कारण हुई उत्तर भारत के जीवन आइस वो मन हा अपन साथ जो वहाँ से लाए रही उत्तर प्रदेश से, उत्तर भारत से, वो संस्कृति मन यहाँ के बारे में बताइस और वही मन किताब लिखिस, पढ़े लिखे वही मर रही है, यहाँ के मन तो पढ़े नहीं रही से, तो वो मन अपन संस्कृति लिखिस और बोला हमारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, यहाँ के इतिहास, यहाँ के गौरव ऐसे बताइस मन। एक से आज भ्रमित अवस्था में हमार जो मूल चीज़ है ओला लायक बहुत जरूरत है, वहाँ तो सब पढ़े लिखे जाते, आज तो सबो जत का मूल निवासी वर्ग है। ये देश ला आज़ाद होने के बाद एक बहुत अच्छा बात ये हुई कि यहाँ मूल निवासी मन लोग पढ़े के अधिकार मिले और मन आज पढ़ा थे और आज अतका ज़्यादा पढ़ ले है कि मतलब आज को दूसर के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, बाहर के लेखक की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा बात हुआ। कुछ समय बाद फिर से आपके पास आबो। हाँ, जब तक छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति और भाषा के संग का एकर संबंध है? छत्तीसगढ़ के मूल संस्कृति और भाषा के एक संबंध बहुत अच्छी बात है। जिन छत्तीसगढ़ की जो बोली है वो हमारे स्थानीय स्तर पर होना चाहिए। हमारे एक जागरूकता की आवश्यकता है। हमें जब सोचते हैं कि अब हमारे कुछ कमियां भी है जिन्हें हमें दूर करना है, हमारे सोचते हैं कि हम छत्तीसगढ़ी बोल के हमारा पिछड़ा समर्थन, जब ऐसी बात नहीं। हमारे जो पहचान हमारे संस्कृति से होते हैं, जब तक हम वो नहीं जानबो, जब तक हम नहीं बताबो, जब तक जिन हमारे जो झिझक है वो दूर हो पाई। ये सब हमें झिझक दूर करना है और हमने बताना है कि भाई जिन हम माहौल में जब पैदा हुआ, जिन परिवेश पैदा हुआ, उसका संस्कृति, उसका बोली बोला अपनाना है और सब लोगों को बनाना है। तभी हम एक जीवन मिल के ये भाषा का और संस्कृति बोली के हम विकास कर सका था और सहयोग दे सका। चलो फिर कुछ दिन बाद आपका वो छत्तीसगढ़ के संस्कृति और भाषा, छत्तीसगढ़ में राजभाषा बने हैं और राजभाषा छत्तीसगढ़ के संस्कृति में कतक राजभाषा के महत्व है? असली में भाषा अपन आप में पूर्ण है, जो अभिव्यक्ति के साधन है, ओकर अभाव में कोनो भी सभ्यता के विकास नहीं हो सके। यहाँ वर्तमान स्थिति में हम मिश्रित स्थिति आगे है। मिश्रित का मतलब ये है कि हमन और जोन मिलावटी शब्द है तेकर प्रयोग करते हैं, ओकर से हमार जोन मूल भाषा है ते में परिवर्तन हो गए। ये में कोई शक की बात नहीं कि भाषा प्रवाह है, प्रवाह आवाज जाते, बीच बीच में जो शब्द आ जाते वो शब्दों में जुड़त भी जाते, लेकिन वो अत्यधिक ज़्यादा मिलावट नहीं करना चाहिए कि वो मूलत तो समाप्त हो जाए। आज की स्थिति में जतेक भी शब्द आते हैं उनमें व्यवहारिकता के कुछ ऐसे शब्द है जिला अनिवार्यतः उपयोग करना चाहिए। यदि ओकर उपयोग नहीं करबे तो ना जाइए। आज वही स्थिति छत्तीसगढ़ी भाषा के होत है। जहाँ तक से राजभाषा का सवाल है तो राजभाषा आयोग के द्वारा तो मूलतः छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों ला समर्थन दे, दोनों का आधार दे है, जबकि राजभाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी के गणना हैं, पारित हो चुके हैं। अब हमारा चाहिए कि वास्तव में छत्तीसगढ़ी के विकास खातिर, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास खातिर अत्यधिक प्रयास करें कि जगह जगह बहुत स्थान में जहाँ वास्तव में आवश्यकता है, स्कूल में आवश्यकता है, कॉलेज में आवश्यकता है, वहाँ जाकर होकर प्रचार प्रसार करें। बहुत सामान्य रूप से जौन स्थिति आवत है, जैसे छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए के डिग्री देवत है, विश्वविद्यालय एमए के डिग्री देते, लेकिन एमए की डिग्री धर के तोला नौकरी नहीं मिली तो काय कर दे छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए करे के बाद का फायदा हुई। तो वो एक आधार बनते कि ओला रोजगार परक में जोड़त जा। छत्तीसगढ़ी भाषा ला यदि रोजगार के अनुसार जोड़ दे तो ओकर विकास के एक बढ़िया स्थान सुरक्षित हो जाए। एक दूसरा ये कि जतेक भी नदा है तेकर एकदम पीछू डहर मत जा, एकदम अंतिम वाला नहीं, लेकिन ओकर व्यवहारिक उपयोग करके नवा शब्द के साथ जोड़ और नवा शब्द जोड़ के यदि आगे बढ़े तो निश्चित रूप से ओकर विकास के क्रम आगे चढ़ी। उनमें सभ्यता घलवाही, संस्कृति घलवाही और हमन हाँ मौलिक रचना करन। उधारी रचना तो बहुत चलत है, नकल रचना तो बहुत चलत है, लेकिन मौलिक रचना यदि छत्तीसगढ़ के साहित्यकार मन करही तब कहीं छत्तीसगढ़ी के जो साहित्य है ते आगे बढ़ी। और मौलिक रचना में संस्कृति और सभ्यता के जुड़ाव रहते, वो जुड़ाव यदि जोड़ही तब कहीं मौलिक रचना हाँ प्रभावशाली भी हुई। नहीं तो रोज दिन छापत जाना पुस्तक, ओकर से कोई अंतर नहीं होए। और साथ ही साथ पढ़े की प्रवृत्ति भी आना चाहिए, आदत बनना चाहिए कि नहीं मैं पुस्तक पढ़ूँ छत्तीसगढ़ी के, तो ओकर अंदर जो बात है ते विशेषता उभर के आई है। तब कहीं जा कर के छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति, सभ्यता के साथ साथ यहाँ के जो विकास है ते पढ़ भी। काबर छत्तीसगढ़ में तो बहुत कुछ है, खनिज संसाधन अत्यधिक ज़्यादा है कि हम एकरे भरोसा पूरा का पूरा आगे विकास आधार बना सकते हैं, लेकिन ओकर दोहन भी सही दोहन होना चाहिए।
ओकर साथ ही साथ ओकर उपयोगिता भी बढ़िया होना चाहिए। और मूल बात यह है कि यहाँ के रहने वाला जौन है तो वो मतलब फ़ायदा होना चाहिए ना। दोहन के लिए से यहाँ फ़ायदा नहीं हो फिर का मतलब हो, हमारा तो विकास से रुक गया ना। तो वैसा विकास नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे विकास चाहिए कि यहाँ के लोगन मन के साथ जुड़ के आगे बढ़े। ओकर साथ में भाषा तो रही, भाषा संवाद के माध्यम है, विकास के माध्यम है, लेकिन वो जुड़ाव के साथ आगे बढ़े, तब कहीं जाके ऐसा लगी कि हाँ हमारे मन को कुछ हो। बाकी अध्ययन करना चाहिए, हर विषय पढ़ना चाहिए, हर भाषा के साहित्य ला पढ़, लेकिन अपनत्व तो अपनत्व मौलिकता हमारे साथ में यदि अभाव में आ गए तो फिर हमारा उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। विश्वविद्यालय अभी छत्तीसगढ़ी में एमए के पाठ्यक्रम चालू करे है, लेकिन महतारी भाषा में प्राथमिक शिक्षा नहीं हो पाते। तका एमए के सीधा पढ़ाई छत्तीसगढ़ी में हो से हमारे जो भाषा है तेन सुधर सकते नहीं। एमए के पढ़ाई सीधा रखबे तो एमए करे से मतलब नहीं हुई। एक तो जैसे मान लेते हैं एमए हिंदी में हंस, और मैं कहूँ सरकार ये जोड़ दे, चाहे जो भी हो, कि एमए हिंदी और छत्तीसगढ़ में वाला लेक्चरर व्याख्याता बनना है तो वो कहीं एमए छत्तीसगढ़ी में भी है तो वाला प्राथमिकता देवो। तो यह हो गए एक। दूसरा बात यह है कि प्राथमिक विद्यालय में जो भाषा संवाद है आपस में बातचीत, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में जब लड़का मन आपस में बातचीत करही तो ओकर जो पृष्ठभूमि होते, महतारी भाषा के जो पृष्ठभूमि होते एकदम मजबूत रहते, अतेक मजबूत होते, न्यू मजबूत जैसे। तो न्यू जब मजबूत हो जाही तो फिर बाकी कतको भी संक्रमण आही तेला झेले के ताकत वो भाषा में आ जाती। अन्यथा फट ले होकर दादा यदि किस डैडी के तहन डैडीज के शुरू कर दी तो ऐसा नहीं चले। माने ओकर मूल भाषा ओकर तीर आगे, जब मूल भाषा ओकर तीर आगे तो बहुत मजबूत होते, और जब बहुत मजबूत होते थोड़ा बहुत संक्रमण है तो ऐसे झेल देते। और वह से ओकर अंकुरण के आधार में फिर नया नया सृजन होते, नया नया रचना होते, और वो व्यावहारिक रचना हो जाती। ठीक है। तो अब सुधा वर्मा दीदी ले जानथन कि छत्तीसगढ़ी भाषा जे नंदा थे ओकर संरक्षण बर आप स्थानीय स्तर पे का प्रयास करत हो? मैं तो देशबंधु अखबार में संपादन करत हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा के, जिन सप्ताह में एक अंक निकलते, करीब 14 साल हो गए, तो 14-15 साल हो गए। तो ओमा बाकी अखबार से थोड़ा सा ये अलग ये है कि एमा हम सब विधा दे के स्थान देथन हमन छत्तीसगढ़ी के, जैसे नाटक है, लोक गाथा है, लोकगीत है, ये सब ला हमन स्थान देथन, साक्षात्कार है, ये टाइप के। और जहाँ तक हो सकते मैं हाँ अपन मैंने व्यक्तिगत रूप से नवा रचनाकार मन ला आगे लायक कोशिश करता हूँ कि नवा से नवा रचनाकार हो, कोई नवा विधा हो या नाटक वगैरह हो, ये ज़्यादा हो जिनला हमन कम से कम 5-6 महीना तक तो स्थान दन, ओकर बाद वो कोई दूसरा अखबार में जा सके और वहाँ छप सके। और एक संरक्षण बर तो खैर देशबंधु तो बहुत साल से करत है, आज 38 साल हो गए, परंतु बाकी अखबार भी एक पेज निकाला थे तो वो भी एक संरक्षण के काम बाकी अखबार भी करत है भाषा पर। एक जन किताब निकलत है, राजभाषा आयोग भी जन मदद करत है 10,000 के, बाकी काम तो ओकर जेन भी रहा है, पर जिन 10,000 रुपया वो मदद बर दे थे पुस्तक प्रकाशन के, ओकर से एक हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण होते कि जिन व्यक्ति पुस्तक छपा नहीं सके, जिन बैठे है, वो कम से कम 10,000 में जतका भी कापी निकले अपन हर विधा के एक किताब तो निकाल सकते हैं। पर एक से एक नुकसान ये होते कि नौसिखिया कवि जिन अभी अभी कवि बना थे तेन मन अपन किताब निकाला थे, हर साल एक कविता की किताब निकला थे, दूसर विधा सामने नहीं आते। यानी कहानी बहुत कम है हमारे यहाँ, नाटक के तो बिल्कुल बहुत कम है, गिने चुने नाटक है, खंड काव्य नहीं है हमारे यहाँ, मतलब 1-2 खंड काव्य है। तो ये तरह से हमन ला एकर पीछे भी और प्रयास करना चाहिए। मतलब कोई ला हमन सुझाव भी देथन कि ये तरह से लिखना चाहिए, और कुछ नाटक तैयार करो या विषय दो, तो भी वो लेखक लिख नहीं पाए। मैंने थोड़ा से लेखन क्षमता में कमी दिखत है, और कवि मन जिन कविता लिखत है वही में यानी नौसिखिया कवि मन के जेकर कोई स्तर भी नहीं रहा है, तेन चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। आप मन देशबंधु के संपादन करते हो, छत्तीसगढ़ी के कवि मन के आप लेखक मन के रचना आपके पास आते, लेकिन छत्तीसगढ़ी साहित्य में कौन विधा के बहुत ज़्यादा कमी दिखती है और कौन विधा सबसे ज़्यादा है? कविता बहुत ज़्यादा है और कहानी बहुत कम है, गिने चुने कहानी। निबंध तो मतलब मैं सोचता हूँ कि 4-5 महीना में एक आध निबंध आत हुई। निबंध विधा तो बिल्कुल लुप्त शरीक हो गई है। पहले तो आद भी रही से, पर 5-7 साल से कोई निबंध लिखना नहीं चाहे। पर्यटन में भी आदमी हिंदी में लिखना चाहते। शुरू में मैं देखे कि 5-6 साल पहले की बात है जब पर्यटन में छत्तीसगढ़ी में आत रही से कि यदि हम एक भाषा माध्यम बने, ऐसे कि एक सोचथन, तो माध्यम बने बर तो हमारा हर विधा में लिखना जरूरी है छत्तीसगढ़ी। पर मैं देखा था कि छत्तीसगढ़ी भाषा में कविता और थोड़ा बहुत कहानी के अलावा कोई और विधा सामने नहीं आते।
मतलब एमा बहुत कमी है। कार के शिक्षा विभाग से भी बात करे के बाद में यही पता चलिस मोला कि कोई अच्छी कहानी स्तर की नहीं है, स्तर की निबंध नहीं है, तो हम इसके लिए सिलेबस कैसे तैयार करें। नवोदय कवि मन के घलो आप मन के पास रचना आथे, लेकिन एकर प्रकाशन कराए बर का मापदंड के ध्यान रखना पड़ते। नहीं, मापदंड तो कोई खास में नहीं रखे हो, कार के जैसने भी होए नवा रचना कार्य तो छपे उमा कुछ सुधार लेथन, पंक्ति वगैरह, न तो तुक मिला न तो कुछ नहीं, कुछ अजीब अजीब टाइप के विषय रहते। विषय भी ऐसे रहते मैं देखे हाँ कि वही बैला गाड़ी नांगर से बाहर नहीं निकलते। किसान या एक कवि जन है अपन कहानी में भी श्रृंगार रस के प्रयोग ज़्यादा करते, और यदि आज के पीढ़ी कोई पढ़ना चाहिए तो कहानी लोग समझ नहीं सके। काबर के आज राचर नंद आगे गांव में, राचर के जगह गेट आगे है, तो हम यदि हम राचर लिखे हैं तो नवा पीढ़ी लिए बताना जरूरी है कि वो राचर ला हम आजकल लोहा के गेट लग गए 11 मन में, तो वो लग गेट ला ही राचर कहे जाते, ये भी बताना जरूरी है। हालांकि हम आज ये बोला था कि हमन ला अपन छत्तीसगढ़ी नंदावत है, ये शब्द मन नंदावत है कही के, पर नंदा के तेन तो नंदा गए, ओला अब नया रूप में कैसे लाया जाए। आज के युवा पीढ़ी छत्तीसगढ़ी नहीं पढ़ना चाहे, ओकर सबसे बड़े कारण ये है कि वो समझ नहीं सके, बहुत सारा शब्द मतलब नहीं समझे। तो आज के जन चलन में जन शब्द है ओला भी बताया जाए, पुराना शब्द भी बताया जाए, और व्यक्तिगत विचार ये है कि दोनों शब्द ला लिखना चाहिए कि बच्चा वो लड़का वो समझ सके कि ये ला हम ये कही था ना, आज ये कही था ना, पहले ये कही जात रही से ऐसे। तब हम जानन कि छत्तीसगढ़ी के संपादकी कैसे होते, छत्तीसगढ़ की भाषा के स्थानीय स्तर में संरक्षण बर उद्यम का होते। मनोरमा चंद्रा दीदी ले जानबो कि छत्तीसगढ़ के युवा संगवारी मन अब छत्तीसगढ़ी बोले वाला जावत है, कतको अकन भाषा ला बोला थे लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा बोले वाला जावत है, तो एकर पाछू आप का कारण मानता? सबसे पहले कारण तो है कि हमार जो छत्तीसगढ़ राज्य के युवा पीढ़ी वर्ग है ओमन पहले से एक तो अपन भाषा ला कमज़ोर समझा थे, जो हीनता के भाव है अपन मानसिकता में बैठा रखे हैं हमन। काबर की पश्चिमी सभ्यता अतका हावी हो गए है छत्तीसगढ़ राज्य में कि हमन ज़्यादा से ज़्यादा कार्य क्षेत्र में या दिनचर्या में जेकर अभी ओमन दिन भर अपन रूटीन में रहा थे ओकर ओमन ला ज़्यादा करके अंग्रेजी के सामना ही करना पड़ा थी, जेकर कारण छत्तीसगढ़ी ह दबते चले जा थे। और दूसरा कारण ये भी है कि जितना भी स्कूल है विद्यालय है ओमन में अधिक से अधिक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई लिखाई जाती, जेकर कारण छत्तीसगढ़ी ला उतना प्राथमिकता नहीं मिल पाते, और जिन तरीका से ओकर विकास होना चाहिए उतना विकास भी नहीं हो पाते। और घर परिवार में जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के जितना भी गांव है या शहर है, तो आज शहर में भी बोला थे तत्का तो बोला थे छत्तीसगढ़ी, लेकिन ज़्यादातर आदमी गांव में भी अब हिंदी के ही ज़्यादा उपयोग करत हैं। तो गांव और शहर दोनों जगह हिंदी भाषा ला ज़्यादा प्राथमिकता दे लगत हैं, जेकर कारण छत्तीसगढ़ी में युवा पीढ़ी मन बोले ब शर्मात हैं, और जितना भी अपन भविष्य में पढ़ाई करत हैं या फिर कोई भी कार्यभार संभालत हैं वो सब के माध्यम हर ही अंग्रेजी में हुआ थे, जेकर कारण से छत्तीसगढ़ी हर पीछे हो जाती और ओला बोले बर शर्मात है। युवा पीढ़ी ला आप युवा हो, युवा पीढ़ी ला आप छत्तीसगढ़ी बोले पर का संदेश देना चाहो? बस मोर यही संदेश है कि अब अधिक से अधिक युवा पीढ़ी भाई बहनी मन सब अपन घर परिवार से ही छत्तीसगढ़ी भाषा बोलना प्रारंभ करें, जमा कि आगे से जो पीढ़ी आते हमन के अपन मने जो तो जिंदगी पिछला कटी सो कटी, आगे जो भविष्य में अपन बाल बच्चे जो हो थे, जो आने वाला पीढ़ी है वो हर छत्तीसगढ़ी भाषा के मान सम्मान कर सके, और कोई में भी बोले बोला झन ल जावे, और हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास हो सके। और एकरे से हमार पहचान भी है हमार छत्तीसगढ़ राज्य के, काबर हमला सब संस्कृति और भाषा के सम्मान करना है, लेकिन बोलना और जीना अपने संस्कृति और भाषा ला है। बस इतना ही मैं कहा था अपन युवा पीढ़ी के भाई बहनी मन से निवेदन है कि वो सब छत्तीसगढ़ी भाषा ला प्राथमिकता देवाएं और अपन भाषा में बोलें। तो अतका सुघर संदेश युवा संगवारी मन ला देते हमार दीदी है। तब फिर अब एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से अब हम आपसे जुड़बो छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में। नोई झूले जैसे गरकस माला धर कसेली दौड़ती वाला पिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुनमा धेनु चरैया नंदा जहिका ए नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जहिका। जिंदगी है समस्या घलोक है,
समस्या है तो समाधान घलो। कुंडली और ग्रह नक्षत्र बताथे हमर जीवन के सच। आप मन चाहत हन अपन समस्या के निदान, समस्या आप मन के और रही हमर समाधान। देखो भाग्य विधाता आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। नोई झूले जैसे गरकस माला धर कसेली दौड़ती ग्वाला पिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुनमा धेनु चरैया नंदा जहिका ए नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जहिका। ब्रेक के बाद आप मन के फिर स्वागत है हमारे ये नंदाज ही कार्यक्रम में। तो अब हम छत्तीसगढ़ी भाषा के पढ़ाई लिखाई कैसन ढंग ले होना चाहिए एक बारे में चर्चा करत हन और हमार भी मौजूद है रामचंद्र जी। एक से जानबो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई कैसन ढंग ले होना चाहिए। भाई हमारे छत्तीसगढ़ के मूलतः सब छत्तीसगढ़ी भाषा में ही सब आगे बढ़े हवे। तो प्रारंभिक शिक्षा जो होते कक्षा 1 से आखिरी अंतिम पढ़ाई तक के एक विषय जो है अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ी में होना चाहिए। जी अब हम देखें कि छत्तीसगढ़ी भाषा लोगन मन अब एक विषय के रूप अनिवार्य विषय के रूप में लागू करवाना चाहते और हमारे बीच में जागृति बघमार दीदी मौजूद है। एक ले जानबो कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला बचाए के खातिर का उद्यम करना चाहिए हमला। छत्तीसगढ़ी भाषा ला बचाए के खातिर सबले पहली तो कहीं भी चीज़ के शुरुआत होते तो घरे ले होते तो हम मन कर शुरुआत अपन घरे ले करीन। घर में लइका मन ला जैसे आजकल के ही में दौर चलत है समय में तब स्कूल में अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करा देते। अंग्रेजी में लइका मन बोला थे भाई छत्तीसगढ़ी भुला गए। लइका मन ला हिंदी में का बोलते वाला सिखा ही कहीं चीज ला ओकर बाद अंग्रेजी में का बोलते ला बताही फिर छत्तीसगढ़ी में का बोलते ला नहीं बताए। तो ये जरूरी है कि लइका मन ला वो चीज़ ला छत्तीसगढ़ी में भी बताए। और बहुत सारे ऐसे शब्द मन हावे इतना वृहद है हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा है गुत्तुर भाषा है तो बहुत सारे शब्द जो है जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं सकरी गली ऐसे करके नहीं बोलते तो बहुत सारे ऐसे शब्द है जेकर छत्तीसगढ़ी में स्पेशल शब्द है वह तो वो शब्द मन जो है वह वो मतलब बताया जाए। दीवार है दीवार ला का के थे तो नहीं जाना दीवार है पुराना अपन छत्तीसगढ़ी में बोलते वाला भितिया। तो ऐसे ऐसे जो शब्द मन है वो मतलब भी लइका मतलब जानना चाहिए। और बहुत सारा चीज़ है जो नंदावत है मतलब लइका मतलब बताना चाहिए। अपन परब है अपन संस्कृति है वह सब आधुनिकता के दौर में भागे चले जाते हैं। तो सबसे पहली मेन है युवा पीढ़ी के मानसिकता ला बदले और अपन भाषा के प्रति जो हीनता के भावना है वो दूर करे। हमार भाषा बहुत समृद्ध है वह और घर में सब कोई घर में अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला है और ये भाषा के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलना सबसे ज़्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़ी भाषा संरक्षण पर बोलना सबसे ज़्यादा जरूरी है ऐसा हमारे दीदी बताई। अब हम सत्यभामा दीदी ले जानबो कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला पढ़ाई में का कठिनाई आई का परेशानी आई। छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाई में अभी तो बहुत कठिनाई आई काबर कि गांव में मतलब सब छत्तीसगढ़ी तो बोलते ही घर में तो लइका मन ला कोई दिक्कत उतका नहीं हुआ है आसानी से वो मना पढ़ सकते हैं। और शहर में का है हम घर घर में सब छत्तीसगढ़ी बोली में तो कोई बोला ही नहीं सब हिंदी बोलते या अंग्रेजी में भाषा और पढ़ाई भी वही माध्यम से होते हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम। तो कठिनाई तो हुई है माँ और सबसे पहले तो मानसिकता पहले बदले लगी। आजकल घर घर में हिंदी ज़्यादा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग ही बहुत कम होते तो वो में कठिनाई तो हुई लइका मल्ला। तो हम जाने अब छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण और संवर्धन पर हमारे पहुना मन के विचार। तो अब फिर आपके बीच में हाजिर होबो नवा कार्यक्रम के साथ नंदाज ही कार्य न्यूज़ 36 के लिए दीपक साहू की रिपोर्ट। नोई झूले जैसे गरकस माला धर कसेली दौड़ती ग्वाला पिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए बंसी के धुनमा धेनु चरैया नंदा जहिका ए नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जहिका। सर अभी हमन देखत रहन के जौन रायपुर के हमर संगवारी मन है भैया दीदी मन है ओमन हमन से जुड़े रहिन है और अपन बात ला रखत रहिन है कि छत्तीसगढ़ी भाषा पर का प्रयास होना चाहिए का हुआ थे
एकर बारे में बातचीत चलत रही से। तो एकरे से जुड़े एक ठी मोर सवाल रही से कि एमा एक जन सुशील कुमार भोले जी मन बोलत रही हैं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास विश्व के सबले प्राचीन इतिहास है। त कतका सच्चाई दिखते है का वाकई में सबसे प्राचीन इतिहास है इहे ले जैसे कहत रही है कि मनुष्य को उत्पत्ति हुई का सच्चाई है एकर बारे में कोई साहित्य है का? लोचन प्रसाद पांडे जो छत्तीसगढ़ के सबसे पुराना पुरातत्वविद है, इतिहासकार है। हाँ हाँ हाँ। उमन निश्चित रूप से लिखे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो भौगोलिक स्थिति है और दूसर भी स्थिति वाला सब ल देखत हुए वो सिद्ध करे है पहली बार कि छत्तीसगढ़ में ही मनुष्य अच्छा। जो जाति है ओकर अवतरण हो है और ये तरह सृष्टि के सबसे पहली जो स्थान है वो छत्तीसगढ़ है। एमा कोई दुमत नहीं है, एला लोचन प्रसाद जी पांडे है सिद्ध करे है। स्कूल कॉलेज में छत्तीसगढ़ी के विकास की आवश्यकता है इसे कहत रही है कि भैया मन कि पढ़ाई प्राथमिक स्तर में होत है लेकिन स्कूल कॉलेज में आउ एकर विकास के एकर प्रचार के जरूरत है इसे करके ओकर कहना रही से। तो का प्रचार होत है या आउ आवश्यकता है का करत है कर आयोग है? हाँ देखो का है कि अभी जैसे बात हुई ना कि एमए छत्तीसगढ़ी में तो निश्चित रूप से यदि एमए छत्तीसगढ़ी में खोले गए हैं तो खोले के पहली यदि सरकार से मिले जाती तो बताए जाती कि भाई एमए हमन खोला था ना यहाँ रोजगार दो, तो वो ढंग से सरकार भी सोचती। तो मोर कहे के मतलब ये है कि पहली पृष्ठभूमि बनना चाहिए, हाँ। और बाद जो कोर्स है तरह के प्रयास करना चाहिए। यदि ये ढंग के नहीं करत है तो लड़का मन के पूरा भविष्य बर्बाद होते और यह बहुत सोचनी बात है। जब तक 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी नहीं आई तब तक रोजगार के छत्तीसगढ़ी में अवसर मिलना मोर ख्याल से बहुत कठिन है। अच्छा। लेकिन शासन यदि चाहे तो अपन स्तर पे कुछ निर्णय ले सकत है। जैसे ही मन लड़का मनला मोरो पास ही मनाए रही ने तो मैं मनला बतायो, मैं मुख्यमंत्री ला ज्ञापन भी दियो, इकर कॉपी भी दियो और मैं बोलो भी कि भाई ये लड़का मन करे हैं ठीक है, आज जो भी स्थिति है लेकिन इला मिलना चाहिए। अब जैसे बाहर के लोगन मन जो छत्तीसगढ़ी नहीं समझे ऐसा गुरु जीवन भी है। तो मैं देखो प्राइमरी स्कूल में जो छत्तीसगढ़ी जतका भी पाठ्यक्रम में है ओला लोग मन नहीं पढ़ावे काहे कि उन जानवे नहीं करे। तो कम से कम ऐसा जगह में एमए के छात्र मन ला रखे जाए, ये मोर प्रस्ताव भी रही से और मैं लिखित रूप में ये सूचना मुख्यमंत्री ला भी दे रहे हो, शिक्षा मंत्री ला भी एक प्रतिलिपि दे रहे हो। काहे के छत्तीसगढ़ी जो है वो में जब तक ये तरह के सरकार है संरक्षण नहीं करी तब तक छत्तीसगढ़ी में कुछ करे की बात बेकार हो जाही। केवल फैशन से करना तो ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज और आप ला बता दो कि पीएससी में आप देखा कि आयोग के भी बहुत बड़े हस्तक्षेप है, मोरो व्यक्तिगत भी रुचि है और ये मैं सप्रमाण अपन उपलब्धि के एमा छापे भी हों, आप देख सकत हो। तो हमन शुरू से जुटे रहे कि पीएससी में बहुत सारा संभावना है हमारे यहाँ के लड़का मनावे। तो आप ला मैं 14, 15, 16, 17 के आंकड़ा आप ला बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ी ला अतका फैला दिए गए हैं पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी ला कि बिना छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी जाने अब बाहर के लड़का मन के चयन ये 2 साल में नहीं हुए। तो आयोग के भी काफ़ी उमें योगदान है। तो ऐसने ही मैं अभी सुझाव भी दिए हूँ कि भाई 50 नंबर के जो छत्तीसगढ़ी में मेंस में मुख्य परीक्षा में पूछे जाते बोला 100 नंबर करे जाए। उमा हो ही है कि हमन आप देखो मेकाले के शिक्षा पद्धति पढ़थन हमन तो उमा हमन देश के संस्कृति, देश की इतिहास एला जानथन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्व के इतिहास भूगोल, लेकिन अपन प्रदेश के अपन क्षेत्र के भूगोल इतिहास से वंचित हो जाते हैं। तो वो मेकाले तो चाहत रही से कि हमन में हीनता के बोध हुए और वो जो प्रवृत्ति है जब तक आप नहीं बदली हो ये शिक्षा प्रणाली ला तो बहुत दिक्कत है। तो छत्तीसगढ़ ला एकरे लिए पीएससी में
यदि आप भारतीय संस्कृति पढ़त हो तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति पढ़ो, भारत के धर्म पढ़त हो तो छत्तीसगढ़ के धर्म पढ़ो, भारत के राजनीति पढ़त हो तो छत्तीसगढ़ के राजनीति पढ़ो। तो ये भारतीय साहित्य पढ़त हो तो लोक साहित्य पढ़ो, छत्तीसगढ़ी साहित्य पढ़ो, यहाँ के कलाकार और देश के कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, ये सब मन ला कोर्स में रखे गए हैं। तो एकर प्रभाव ये पड़े है कि पीएससी में अब बिना छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी ला जाने आगे पास होना बहुत मुश्किल है। ये 2 साल के मैं आपला प्रतिफल बताऊं तो ए रूप में हमला यूनिवर्सिटी में और दूसर जगह भी ये सब काम करना चाहिए। और निश्चित रूप से यदि छत्तीसगढ़ी ला जो जैसे आप लोग बताओ मैं प्रयास करूँ पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी तो कुलपति एक बैठक बुलाईस, मैं गयूँ 2-4 एक्सपर्ट आऊ गए, हमन पीजी डिप्लोमा इन छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य एला स्थापित करें। अभी 250 से अधिक लड़का मन बैठे दिन है और मैं सुने हूँ परिणाम भी निकल गए हैं। अच्छा, अब ये लड़का मन हाँ ठीक है पीएससी में तो ईमन के काम आई, लेकिन कोई नौकरी में करना चाहते तो 5 नंबर या 10 नंबर ईमन ला अतिरिक्त मिलना चाहिए इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। हाँ वो बहुत जरूरी है। नहीं हम अपने प्रदेश के बात कर रहे हैं, अपन प्रदेश में एक सर्कुलर आ जाए कि भाई ऐसा मन ला 5 नंबर दिए जाए। जो छत्तीसगढ़ी में एमए करे ओला 5 नंबर दिए जाए। जहाँ पर छत्तीसगढ़ी प्रश्न पत्र कोई भी रूप में है तो ओला अनुवादक या कुछ रूप में थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, हर एक विभाग में 1-2 पोस्ट निकाले जाए। तो ये जब तक आप माने सरकार नहीं करी तो वो चेतना जागृत नहीं हुई। काहे कि कोई भी डिग्री हम प्राप्त करबो और आजीविका नहीं रही तो मुश्किल है। लोग मन हिंदी के विरोध करते, मोला हंसी आते भाई हिंदी और छत्तीसगढ़ी और संस्कृत ये तो सब एक विकास क्रम है। अच्छा, हाँ ये सबके लिपि भी एक है। हम ला जो विरोध करना है अंग्रेजी के वो नहीं करन। आप देख लो छत्तीसगढ़ी पे बड़े बड़े मन बात करते, जतका मन बात करत है और क्रांति करत है, आंदोलन करत है, उनला पूछो उनका लड़का उनका नाती मन का कॉन्वेंट कल्चर एडॉप्ट नहीं करे है का वो मन वो नहीं पढ़ा थे। लेकिन मैं एक विरोध है कल ये नहीं कर रहा हूँ कि आज छत्तीसगढ़ी तब पढ़ी लड़का मन जब उमन ला रोजगार मिली, नहीं मिली तो अंग्रेजी तो मजबूरी है। ओला तो अपनाए ला पढ़ी। तो अंग्रेजी के हम विरोध नहीं करके कोई हिंदी संस्कृत के विरोध करी, छत्तीसगढ़ी को आड़े नहीं आए बल्कि वो तो विकास करत है। तो ये सब भ्रम ला तोड़ना चाहिए। और ये जतका चाहे अभी जैसे सीवी रमन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मोर बात हुई तो उमन भी एमए शुरू करा थे तो मैं उमन ला बोले हूँ कि भाई आप एमए शुरू करे हो लेकिन रविशंकर यूनिवर्सिटी में वो लड़का मन छत्तीसगढ़ी में पीएचडी नहीं कर सके। तो बोले नहीं हम यूजीसी के मापदंड के अनुसार करत हन और छत्तीसगढ़ी में जो करे है ओला हम बाद में पीएचडी भी करो, पीएचडी इन छत्तीसगढ़ी। अभी तक ये बात कोई नहीं करे, लेकिन सीवी रमन यूनिवर्सिटी करे। मैं ओकर कुलपति ला बधाई दियो और ये दारी अभी विज्ञापन में भी निकल गए है कि एमे छत्तीसगढ़ी के शुरुआत होते और कुछ विद्यार्थी मन मोला जानकारी मिले है के प्रवेश भी ले चुके हैं। चला ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहत रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ साहित्यिक रूप ले कतका समृद्ध है। अभी हमन सुनत रहन तो सुधा वर्मा दीदी कहत रही हैं कि छत्तीसगढ़ी में 1-2 ठन खंड काव्य है, खंड काव्य बहुत कम है। तो एकर बर प्रयास नहीं हुए है, एकर का कारण है? नहीं ये एकदम गलत है। मोला हंसी आते कि आम छत्तीसगढ़ी आदमी है यदि ये टंग के बात करे तो समझ में आते, लेकिन हमारे साहित्यकार मन साथी मन ये तरह के बात करते होते ये कि हमन लिखथन भर पढ़न नहीं। हमन खुद छत्तीसगढ़ी लिखने वाला मन छत्तीसगढ़ी में का काम हो है हमन नहीं पढ़बो तो आने लग ऐसने बताबो तो पूरा पीढ़ी बर्बाद हो जाए। तो मैं आप लोग बताता हूँ 15-16 छत्तीसगढ़ी खंड काव्य के भूमिका में ही लिखे हैं, ठीक है ना। एमा कम से कम 40-50 खंड काव्य लिखे गए हैं। आप लोग मैं बताऊं कि दान लीला जो है वह लघु खंड काव्य जो पंडित सुंदरलाल शर्मा आज से 100-125 साल पहले लिखे। तो वो परंपरा ओकर बाद बहुत जनमन स्वतंत्रता के पहली भी लिखे है। तो ओकरो एक संख्या है। आप ला बताओ मैं कि मदन लाल प्रजापति
एकर खंड काव्य मोरध्वज एला सन 1976 में ईश्वरी पुरस्कार मिले हैं। ईश्वरी पुरस्कार के मतलब है कि 5 लोग भाषा, जब मध्य प्रदेश रही से 5 लोग भाषा रही से, अवधी, बघेली, बुंदेली, नहीं अवधी नहीं, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, निमाड़ी और मालवी। अच्छा, एमा जो सबसे महत्वपूर्ण रचना रहे बोला ईश्वरी पुरस्कार। तो छत्तीसगढ़ी में खंड काव्य ला ईश्वरी पुरस्कार मिलिस। दूसर महाकाव्य कपिलनाथ कश्यप के राम कथा एला 75 में मिलिस। तो मोर का एक मतलब है हमारे यहाँ प्रबंध काव्य के भी परंपरा है, महाकाव्य भी लिखे गए हैं, खंड काव्य भी 30-40 ठो लिखे गए हैं, 8-10 तो मोर पास है ही है। कई पांडुलिपि भी पढ़े हैं जो प्रकाशन के अभाव में ये छपे नहीं है। मेहताराम साहू है रत्नावली पे, जो तुलसीदास की पत्नी रही से ओकर पे स्वर्गीय हो गए, ओकर पे वह खंड काव्य लिखे। तो ऐसे बहुत जनमन राम पे, कृष्ण पे और हमारे पुराण साहित्य पे, आधुनिकता पे सब मन लिखे हैं। तो ये तरह से छत्तीसगढ़ी में महाकाव्य और खंड काव्य के ढंग से कोई कमी मोर ख्याल से नहीं है। कमी है तो हमन वो साहित्य ला, शोध ला, जो काम हो है ओला पढ़न नहीं, देखन नहीं। एक ही सवाल है मेरे उभर के आओ आए रही से सर कि छत्तीसगढ़ी ला जैसे पाठ्यक्रम में लागू करे गए हैं, अभी लड़का मन ला पढ़ाते तो हिंदी के विषय में ओला मिला दे है, तो हिंदी के विषय में मिलाए के बावजूद का ओला अलग विषय के रूप में पढ़ाए चाहिए कि पूरा एक ठो माध्यम छत्तीसगढ़ी माध्यम के रूप में ओला करी आयोग का करत है? नहीं, बहुत अच्छा आप प्रश्न करो। आप देखा पहली एकर में सिद्धांत बता देवा कि महात्मा गांधी से लेके जतका बड़े शिक्षाविद है, जतका मनोवैज्ञानिक है, इवन ये मानते कि प्राथमिक स्तर के पढ़ाई मातृभाषा में होना चाहिए। जैसे मैं हर जगह भाषण में भी बोलता हूँ कि जौन लड़का है अपन मातृभाषा में माँ से जौन सीख के आए हैं, वो भाषा में वो चीज ला जतका जल्दी ग्रहण करही, आने भाषा में समझे में ओला 4 गुना ज़्यादा मशक्कत लगी। तो एक लिए वो लड़का में एकदम हम बोझ डाल देवो कि वही कॉन्वेंट कल्चर के ओला अंग्रेजी, ओला गाय नहीं बोल काऊ बोल। अब पहली गाय के चित्र जो बने हैं ओला वो मिटाही और फिर काऊ ला के फिर गाय दिखाही। आप सोचो कि वो लड़का ला हम जो अभी ज्ञान के पहले पायदान में ओला हमन अतका संकट में डाला था। तो निश्चित रूप से ये बहुत अन्याय है। और जतका पुराना आदमी है आप देख लो, हमन भी जो है भले हमार माध्यम हिंदी रही से, लेकिन हमारे गुरु जी मन हमला हिंदी छत्तीसगढ़ी माध्यम से पढ़ा है और अंग्रेजी हिंदी माध्यम से। तो आज हमन के जमीन, आज हमन मूल से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो बात आप रखे हो, अब वो बात मैं कहा था, आप देखो कोयल है, वो अपन भाषा बोलते कल ये स्वतंत्र आकाश में उड़ते, लेकिन तोता, मिट्ठू, सुआ दूसर के भाषा बोलते कल ये पिंजरा में रहते। सही बात है सर। कहे का अर्थ ये है कि हमला अपन भाषा में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ये जो ना आप बात करो कि कुछ हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी ला मिला दिए है, तो यह हिंदी तो जरूरी है पर छत्तीसगढ़ी अनिवार्य है। तो अनिवार्यता ला छोड़ के हम आवश्यकता ला ग्रहण करना ये आवश्यक नहीं है। तो प्राइमरी पाठ्यक्रम में तो चाहता हूँ पूरा माध्यम ही छत्तीसगढ़ी में हो और सबो विषय, ये नहीं कि केवल भाषा के रूप में, सबो विषय हो। हमन आयोग के जब काम शुरू करें तो लोग मना के हमन ला कहे मोर कविता लगवा लो, मोर उपन्यास ला लगवा लो, मोर कहानी लगवा लो। अब आप बताओ बड़े बड़े साहित्यकार उमल्ला ये नहीं, उमल्ला मैं बताऊं भैया केवल यही पाठ्यक्रम में नहीं रहे, कविता, कहानी, किस्सा, एमा आपला जो 5वीं तक साइंस है, गणित है, ये सब ला छत्तीसगढ़ी माध्यम से पुस्तक लिखना पड़ी। यह कोई छोटे मोटे काम नहीं है या 1 दिन 2 दिन में हो जाए, ऐसी बात नहीं है। और एकल लिए मैं पहले आपला बताया कि दो चीज है। एक तो 8वीं अनुसूची में आए के बिना दिक्कत है, लेकिन सरकार यदि चाहे
हाँ। तो एनसीईआरटी भले मत करे, सरकार चाहे तो वो ये तरह की व्यवस्था कर सकत है। अपन शासकीय जो विद्यालय है उमें ये तरह के कोर्स चला सकत है और चलाना भी चाहिए। तो का लगत है सर, आने वाला समय में यह लागू हो ही? नहीं, आने वाला समय में तो निश्चित रूप से लागू हो ही, आप देख ले। हाँ। काहे कि मैं आप लोग बताऊं ना, प्रयास जो होते ये धीरे धीरे चेतना जागृत होते, इकट्ठा सब क्षेत्र में हो जाए और ऐसे नहीं हुए तो बिल्कुल हो ही। और आप देख ले कि आने वाला समय है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी को ही, ओकर बिना जो राज्य है ओकर सम्यक विकास हो ही नहीं सके। अच्छा सर, मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे ये रही से कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के आप अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष रहते हुए आपके का उपलब्धि रही इतना दिन में, आपके समय में का काम अभी तक हो है छत्तीसगढ़ी भाषा के? हाँ, मैं आप लोग बताऊँ ना कि अभी जैसे सुधा वर्मा जी बतात रही है आप लोग कि ईमन पुस्तक छापते तो 10,000 कम से कम प्रत्येक मन ला देते। अच्छा। तो लगभग 250-300 पुस्तक आयोग की ओर से छप चुके हैं। ओकर अतिरिक्त हमन जैसे गीता शर्मा है वो शिव महापुराण, अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ओकर हमन अनुवाद करें, अनुवाद कराएं ओकर सो। वही तरह से ईशादी 9 उपनिषद ओकर अनुवाद होइस, शब्द सागर होइस। तो ये ढंग से जितना भी काम है अनुवाद के, मौलिक सृजन के, पता हो ना 250 पुस्तक के, ओकर अतिरिक्त हमन जौन मन भी छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा बनाए बर जैसे शब्दकोश है, व्याकरण है, एमा काम करत है, मुहावरा, कहावत, ये सब ला हमन अनुदान देते और हमन कोशिश करत हन कि ये ढंग से ये काम बढ़े। और जैसे मैं आप लोग बताऊँ पीएससी में होए या कॉलेज में होए या स्कूल में होए या राजकाज में होए छत्तीसगढ़ी में, और रेलवे स्टेशन और दूसर भी जतका शासकीय अशासकीय कार्यालय है, लगभग सब जगह हमारे पहुंच हो चुके हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात है सर कि आपके रहते हुए, आपके अध्यक्ष बनने के बाद इतना सब काम हुई। बहुत बढ़िया कदम उठाए है आयोग है और सरकार भी है, बहुत अच्छा कदम उठाए है। सर, हमारे दर्शक मन ला आप छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में का संदेश देना चाहिए छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला, जो मन छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आओ आगू कैसे बढ़ावे, कैसे ओला जागृत रखे और कैसे स्वयं जागरूक होए? देखो, छत्तीसगढ़ी ला अपनाए में सबसे पहले तो आप छत्तीसगढ़ी में बोलो। होते ये हमन घर में भी छत्तीसगढ़ी में नहीं बोला। मैं बहुत परिवार में गए हूँ, मोर कई जन रिश्तेदार मित्र है, बाहर छत्तीसगढ़ी बोली हमन सो, घर में उमन हिंदी बोलते। और मैं एक जन लड़का ला छत्तीसगढ़ी पूछो तो उत्तर देवा हिंदी में, तो मैं बोला बोले नहीं, छत्तीसगढ़ी सीखने से ना इसकी हिंदी खराब हो जाएगी, हिंदी बिगड़ जाएगी। तो ये ढंग के जो भावना है कि हम अपन मातृभाषा ला हिंद आज भी समझत हूँ। कोनो लड़का ला आप देखो तो वो ला बोले ले रे पोएम सुना, अंग्रेजी में सुनाते बड़ा खुश होते, हिंदी में सुनाते तो, और छत्तीसगढ़ी में सुना कोनो नहीं बोले। तो हमन अपन लड़का ला पहली खुदे तैयार करन। हम यदि नवा पीढ़ी ला नहीं तैयार करबो, अपन पत्नी सो, अपन घर के लोग भाई बहनी मन सो छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलबो, तो बाकी जतका करत हन सब नाटक है और कुछ नहीं है। तो एक संदेश तो मोरे है। दूसरा संदेश है कि सब कोई तो लिख पढ़ नहीं सके, लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ में रहत हो, छत्तीसगढ़ ला आप सब कुछ मानत हो, तो आप ला छत्तीसगढ़ी में लिखने के, पढ़े के आप ला आदत डालना पड़ेगी। आप हिंदी पढ़ा जरूरी है, अंग्रेजी भी नौकरी पर जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ी आपके चिन्हारी है, तो ओला भी आप पढ़ो। आप ला भाषा बचाए में आपके और आपके परिवार के बहुत बड़े योगदान है। हमन आनेल बोलथन छत्तीसगढ़ी सीखो और अपन घर और अपन ला भूल जातन, तो ये जब तक नहीं हुई तब तक मुश्किल है। तीसरा चीज जो साहित्यकार है मन ला मैं बोलता हूँ कि केवल तुम मन लिखो, पढ़ो और पढ़ के कुछ बोलो, नहीं तो आपके प्रभाव नहीं पड़ी। कुछ भी आए बाए बोलना। मैं आप लोग बताऊँ, राजभाषा पे मैं एक प्रशासनिक शब्दकोश निकले, बोला एक जन बोलते हैं आप लोग गुरतुर शब्द को नहीं लिखे,
अब बताओ कहाँ प्रशासनिक भाषा और कहाँ गुरतुर शब्द। अच्छा पढ़े लिखे मन, ठीक है, डॉक्टरेट मन, मंत्री मन, विधायक मन, ये तरह के बात करते। तो मोरे कहे के मतलब है कि भाई जब राजभाषा के बात आप करत हो तो राजभाषा के बात करो, जब भाषा के बात करत हो तो भाषा के बात करो, बोली के बात करत हो तो बोली के। छत्तीसगढ़ी के जब राजभाषा के रूप में ओकर स्वीकार्यता के बात होते तो फिर केवल वही रूप में ओला करना चाहिए और वो सब चीज़ ला समझना चाहिए। लोग मन भाषा, बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा ये मंत्र नहीं जाने और बस बोलना शुरू कर देते। एक लिए क्या होते कि जो मूल धारा है उमन से उमन जुड़ नहीं पावे। और वो अनाप शनाप बोले लगते और उमन ला लगते कि भाई कुछ काम नहीं हो रहा है। और भाई राजभाषा के काम अलग है, वो राजकाज में हो ही, बाकी छत्तीसगढ़ी के काम अलग है, ओला अलग आदमी ला बोलो। सबके अलग अलग क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा बोले से मतलब ही है कि वो भाषा विज्ञान मुख्य रूप से जुड़ते। और भाषा विज्ञान के संस्कार यदि आप में नहीं है, मैं नहीं बोला आप भाषाविद बनो, पर वो संस्कार नहीं है और वो शिक्षा नहीं है तो फिर आप लोग वो सब बात करे के कोई मतलब नहीं है। तो मैं नया पीढ़ी ला चाहूँ कि अपन भाषा ला राजभाषा बनाए बर वो खुद मातृभाषा से जुड़े और मातृभाषा के बाद वह छत्तीसगढ़ी पढ़े लिखे और वो छत्तीसगढ़ के संस्कृति इतिहास ला समझे के उद्यम करे। यदि ओतका कर लेते तो आने वाला दिन हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों के, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि राजभाषा के संरक्षण करना है तो छत्तीसगढ़ी और राष्ट्रभाषा के संरक्षण करना है तो हिंदी। यानी हमला छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा और हिंदी ला राष्ट्रभाषा के रूप में देखना है और यही रूप में हम संकल्प करी तो हमारे देश में एक अच्छा परंपरा शुरू होगी। सर, डॉक्टर विनय पाठक जी, आप मन अध्यक्ष हो छत्तीसगढ़ राजभाषा मंच के, आप मन हमारे स्टूडियो में आया हो, हमारे दर्शक मन से रूबरू हो और सरकार के का योजना चला थे, आयोग के का योजना है आने वाला समय में छत्तीसगढ़ी भाषा ला लेके, छत्तीसगढ़ी संस्कृति व का करत है, एक बारे में बहुत अच्छा जानकारी दिया। ओकर बा आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हो आप मन ला भी सर जो कहिन है, जो बात कहिन है ओला बिल्कुल अपन जीवन में उतारना चाहिए। जब तक हमन स्वयं प्रयास नहीं करबो तब तक हमार भाषा, हमार छत्तीसगढ़ी, हमार संस्कृति आगू बढ़े ये संभव नहीं हो सके। तो प्रयास करना सबले पहली स्वयं से जरूरी है। अपन स्तर ले चालू करा, स्वयं के घर में चालू करा, छत्तीसगढ़ी में अपन गोठियावा, अपन घर के लोग लइका मन ला, सियान मन ला प्रेरित करा के ओहू मन छत्तीसगढ़ी में गोठियाए, तब हमार छत्तीसगढ़ी आगू बढ़ी। और आगे भी हमार कार्यक्रम देखे बर आप मन बने रहो, हमार संग देखत रहो न्यूज़ 36 और हम ला देवा इजाजत। जय जोहार। नोई झूले जैसे गरकस माला, धर कसेली दौड़ती ग्वाला, पिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए, बंसी के धुनमा धेनु चरैया नंदा जनिता। नंदा जाही कारे, नंदा जाही कारे, नंदा जाही का